हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर गुड वर्क टुमारो इज़ टू डू गुड वर्क टुडे। देखिए, कल के लिए जो बेस्ट प्रिपरेशन होती है ना आपकी, वो ये होती है कि आप आज अपने टुडे यानी अपने प्रेजेंट टाइम में अच्छा करें। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट टाइम में अच्छा करेंगे तो वही देखिए आपका जो आने वाला कल है उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है और आप उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेजेंट पे पूरा फोकस करें, उसे जितना अच्छा बनाएंगे फ्यूचर आपका उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे। ये आपका दिन कब सेलिब्रेट होता है? 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे जो है ये मनाया जाता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है पोवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरऑल यानी हमारा जो समग्र कल्याण हो गया, या फिर वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति के सामने जो भी ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं उस दिशा में काम करने के लिए जो भी हम नए इनिशिएटिव्स को जो है शुरू करते हैं उन सभी को डेवलप करना, उन वो जो नई पहल है उन्हें विकसित करना, ताकि इन सब दिशा में जो है वो काम किया जा सके। 20 दिसंबर 2002 को यूएन जनरल असेंबली ने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड सॉलिडेरिटी फंड, ताकि जो ग्लोबल पॉवर्टी है, जो वैश्विक अगर हम बात करें गरीबी है, उसको काउंटर किया जा सके या उसको काउंटर करने में मदद मिले। तो इस फंड की शुरुआत करी थी, तभी से ये जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ ग्लोबल पोजीशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 7th इन 2010 टू डैश इन 2020। तो जो भारत के वैश्विक स्थिति है उसमें देखिए सुधार आया है। अगर हम 2010 की बात करें तो भारत था उसमें 7वें स्थान पे। अब 2020 की अगर हम बात करेंगे, 2020 की देखिए रैंकिंग्स बताई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत जो है वो अब पहुंच गया है 3rd पोजीशन पे। तो भारत की जो वैश्विक स्थिति है उसमें सुधार आया है। 7वें पोजीशन से अब भारत कौन से स्थान पे आ गया है? 3rd। फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए। ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई? तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इस इन्फॉर्मेशन को बताया गया। अब इसी के साथ कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं। तो देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स जो कि अभी हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल ने पब्लिश की, जिसमें इंडिया रहा 87 पोजीशन पे और टॉप प्लेस पे रहा यूएई। उसके बाद देखिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स में अगर हम भारत के रैंक की बात करें तो इंडिया इसमें रहा 48 पोजीशन पे और टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। इसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ एट रिस्क ऑफ मास किलिंग, जिसमें इंडिया की पोजीशन रही है 8th और टॉप पे रहा है इस पे पाकिस्तान। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की पोजीशन रही है 61 और टॉप प्लेस पे कौन सी कंट्री है? यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बीएसएफ वेटरन जिनका नाम ध्यान रखेंगे, इनका नाम था भैरों सिंह राठौड़, पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 81। ही वॉज द हीरो ऑफ विच वॉर। तो देखिए, हाल ही में जो है भैरों सिंह राठौड़ जी का निधन हो गया। वह किस युद्ध के नायक थे? तो वह कौन से युद्ध के नायक थे? इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी 1971 में, उस युद्ध के ये हीरो थे और हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। ये हैं भैरों सिंह राठौर। और इन्होंने देखिए जब वॉर चल रही थी उसी दौरान 14th बीएसएफ जो यूनिट है उसमें इन्होंने सेवा की और 1987 में ये अपनी सर्विस से रिटायर हो गए थे। इनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया था उनकी बहादुरी के लिए। ईयर याद रखिएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम अंडर विच बुक्स विल बी डायरेक्टली गिवन टू दोज हु आर अनेबल टू एक्सेस स्टेट रन लाइब्रेरीज।
तो किस राज्य की सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया है? तो सिंपली ध्यान रखिएगा, इसे शुरू किया है फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने। अभी बात करेंगे, देखिए तमिलनाडु के बारे में भी, पहले हम क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसके तहत जो बुक्स होंगी वो सीधे उन लोगों को दी जाएंगी जो कि लाइब्रेरीज तक पहुंचने में असमर्थ होंगे, तो वो यहाँ से बुक्स इजीली ले सकते हैं। जैसे कि डिसेबिलिटीज़ जो पीपल हैं या सीनियर्स हो गए, छोटे बच्चे हैं, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, वो सभी को बहुत ही हेल्प मिलेगी क्योंकि वो लाइब्रेरी को विज़िट नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में 2500 लाइब्रेरीज़ होंगी इनिशियल फेज़ में, जिसमें 31 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंक्लूड होंगे। तो वहाँ पे बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी और उन लोगों तक पहुँचाई जाएंगी जो कि पुस्तकालय जाने में असमर्थ हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु की अब। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी, गुइंटी, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो कि तमिलनाडु से हम लोग रिवाइज़ करेंगे। देखिए तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अभी सिपकॉट इंडस्ट्रियल जो पार्क है इसे इनॉग्रेट किया। तमिलनाडु की सरकार ने जो अरीटापट्टी विलेज है मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया। नेक्स्ट अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है, उनके द्वारा जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया गया। कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसके अलावा तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, तो इसे शुरू करने का भी पहला राज्य बना तमिलनाडु। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने पुदुमई जो पेन स्कीम है इसे शुरू किया। इसके अलावा फ्रेंड तमिलनाडु की सरकार ने कावल उथबी जो एप्लीकेशन है वो शुरू करी। ये एप्लीकेशन इमरजेंसी के दौरान जो पब्लिक की मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया। इंडिया की जो पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए शुरू की गई, ये भी कहाँ पे शुरू हुई? तमिलनाडु में। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स तमिलनाडु से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन डकोप्रेग्रे रिसेंटली। तो हाल ही में डकोप्रेग्रे में पीए संगमा खेल परिसर का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय के चीफ मिनिस्टर। और मेघालय में कौन है चीफ मिनिस्टर, ये भी ध्यान रखेंगे, कोनराड संगमा, इनके द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया। ये जो स्टेडियम है ना, ये स्टेडियम जो है टेक्नोलॉजिकल मार्वल, बीइंग द कंट्रीज लार्जेस्ट प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम विद अ साइजेबल, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 9500 की। तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल मार्वल है जिसमें 9500 की कैपेसिटी है बैठने की, और ये देश का सबसे बड़ा प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट जो है फुटबॉल स्टेडियम है। इसके अलावा सरकार ने ऑल्सो लॉन्च किया है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम्स को, ताकि जो एथलीट्स होंगे उनकी जो प्रतिभा है उनको पहचानने में और भी मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल टास्क फोर्स विच विल मेक रिकमेंडेशंस अबाउट रेगुलेटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग। तो किस राज्य ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और जो गेमिंग होते हैं उनको विनियमित करने के बारे में सिफारिशें करेगी? तो ये टास्क फोर्स का गठन किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और इसको हेड कौन करेंगे? तो जो स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं इकबाल सिंह बैंस, जो कि इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये जो टास्क फोर्स है ना, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि एग्जामिन कर सके वेरियस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लीगल सिचुएशंस को, टेक्निकल एस्पेक्ट को, जो कि कंट्रोल करेगा ऑनलाइन गैमलिंग को, जो गेमिंग से इन सभी को कंट्रोल करेगा। इसलिए इस टास्क फोर्स का जो है वो गठन किया गया है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने अप्रूव किया एक नया रिजर्व फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए, और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा,
मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑर्गेनाइज किया पहला ड्रोन मेला और किस शहर में किया गया ये पूछेंगे, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश ने क्रिएट की पहली साइबर तहसील ऑफ इंडिया। जो मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन है इसका नाम तांत्या भील जी के नाम पे रखा गया, जो कि ट्राइबल आइकन थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही अंकुर स्कीम को शुरू किया। तो कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको रिलेट कर दी हैं मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट जिसका नाम है इंड शक्ति 555 डेज। यहाँ पूछा गया है कि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई में। ये भी ध्यान रखिएगा, जो इंड शक्ति 555 डेज नामक एक नया विशेष रिटेल टर्म डिपॉजिट है, इसे किस बैंक ने लॉन्च किया, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसे इंडियन बैंक ने जो है लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, देखिए आपको ऑफ़र किया जाएगा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि स्टार्ट होगी 5,000 से लेके लेस देन 2 करोड़ तक के लिए, और कितने दिन के लिए, 555 यानी 555 डेज़ के लिए जो है 5,000 रुपये से शुरू होकर 2 करोड़ से कम तक के निवेश के लिए आपको जो उच्च ब्याज दर है उसकी पेश करता है, उसको ऑफ़र करता है। इंडियन बैंक का जो है स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। एमडी सीईओ है शांति लाल जैन। अब कुछ और बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटीड फॉर्चून प्लान को लॉन्च किया। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक ने स्टिकर बेस्ड जो डेबिट कार्ड है और उसको नाम दिया फर्स्ट स्टेप, इसे लॉन्च किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया एथिकल हैकिंग लैब। HDFC लाइफ ने लॉन्च किया इंश्योर इंडिया कैंपेन को, और स्मार्ट वायर जो फैसिलिटी है इसे ICICI बैंक ने लॉन्च किया। तो ये सारी अभी हाल ही में बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड ज़ीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स। तो किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग सेवा जो है इसे शुरू किया है। तो ये शुरू किया है फ्रेंड्स IDFC फर्स्ट बैंक ने इसे शुरू किया है। बैंकिंग सर्विसेज जिसमें इंक्लूड होंगे आपके सेविंग अकाउंट्स, जैसे कि कैश डिपॉजिट हो गया या विड्रॉल्स हो गया, आप ब्रांच पे विड्रॉल पैसे निकालते हैं, थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन हो गया, इसके अलावा चेक बुक हो गया, SMS अलर्ट्स है। तो ये सारी जो बैंकिंग सर्विसेज है ना, ये आपको बिल्कुल ज़ीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी। तो तो इसी को लॉन्च किसने किया है, IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और MD CEO है V वैद्यनाथन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ फॉर एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू दी डिफेंस पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज़। तो जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं और जो भी उनकी फैमिलीज़ हैं उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किस बैंक ने किया। आंसर इज़ बंधन बैंक ने जो है ये समझौता किया है। बैंक की जो 557 ब्रांचेस हैं उनके माध्यम से जो डिफेंस पेंशनर्स उनकी फैमिलीज़ हैं उन सभी को जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। MD CEO हैं चंद्रशेखर घोष जो इसके फाउंडर भी हैं, और चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक एट द फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें वुमेन्स की जो 50 मीटर की ब्रेस्ट स्ट्रोक है इसमें एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है चाहत अरोरा ने, और ये फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप का कौन सा एडिशन है, 16। कहाँ पर हो रहा है ये भी ध्यान रखेंगे, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन 9th सीजन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022।
तो किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीज़न का खिताब जीता है? सही आंसर है जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है टाइटल जीता और इन्होंने डिफीट किया पुनेरी पल्टन को। जयपुर पिंक पैंथर्स की जो टीम है उसको लीड कौन कर रहे हैं? सुनील कुमार सिंह, और इस टीम के कोच हैं संजीव बलियान। इस टीम के ऑनर कौन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभिषेक बच्चन। नेक्स्ट इज इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम वॉन FIH नेशनल कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन स्पेन? भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन में किस देश को हराकर FIH नेशंस कप जो है वो जीता है? तो इंडिया की टीम ने इसमें डिफीट किया है स्पेन की टीम को, और मैच भी कहाँ पे हो रहे हैं? स्पेन में। क्या इंडियन टीम की कैप्टन कौन है इसमें? सविता पूनिया। जो विनिंग गोल स्कोर किया था वो किया था गुरजीत कौर ने, तो पूछ सकती हैं। और इसी जीत के साथ इंडिया जो है प्रमोट होगा 2022-23-24 के FIH वुमेंस प्रो लीग के लिए। इंडिया जो है वो क्वालिफाई हो गया इस जीत के साथ। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फ्रेंड्स साथ ही में आप लोग भी रिवाइज करिएगा क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हु हैज़ क्राउंड द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियन फॉर 2022 इन मेंस कैटेगरी? तो मेंस कैटेगरी में जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ में वर्ल्ड चैम्पियन का ताज है वो किसे पहनाया गया? आंसर इज रोजर फेडरर। और अगर वुमेंस कैटेगरी की बात करती है तो आंसर हो जाता ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज शी वॉन द मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल? तो ये टाइटल जीता है सरगम कौशल ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद हिंदुजा ग्रुप फॉर एन इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹35,000 करोड़ इन 11 सेक्टर्स? हिंदुजा ग्रुप के साथ में जो पार्टनरशिप या MOU साइन किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया है। हु हैज़ अनवील्ड द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी इन न्यू दिल्ली? इस ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? आंसर इज अनुराग ठाकुर। हु हैज़ एड्रेस्ड द प्लेनरी सेशन एट द 7th पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? तो इसे संबोधित किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड अ नेशन वाइड कैंपेन प्रशासन गांव की ओर? इस कैंपेन का उद्घाटन किया जितेंद्र सिंह जी ने। उत्तर प्रदेश मिनिस्टर ऑफ स्टेट दया शंकर सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द 63rd सेशन ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो लखनऊ शहर में इसके 63वें सत्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस द लॉन्चिंग ऑफ 1 वीक 1 लैब कंट्री वाइड कैंपेन फ्रॉम 6 जनवरी 2023? तो इस कैंपेन को शुरू करने की घोषणा करी जितेंद्र सिंह जी ने। इंडिया एंड विच कंट्री टू लॉन्च फेरी सर्विस बिटवीन कांके संतुराई एंड पौंडीचेरी? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ये नौका सेवा है इसको शुरू किया जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स कंप्लीट हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रिवर है जो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है? आंसर इज नर्मदा। और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कोल के यानी कोयले के कौन कौन से स्टेट हैं? झारखंड और छत्तीसगढ़। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के राइट आंसर रहे। आज की कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड @users। थैंक यू सो मच कि डेली बेसिस पे देखिए आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा हमें भी लगता है और इससे एक आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। तो चलिए फिर आज का होमवर्क क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? तो कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? अगला क्वेश्चन है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया है, साथ में हमने रिवीजन भी किया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।